नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि आपकी खुद की फ्रेंचाइजी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है इंडिया में टॉप फ्रेंचाइजी कौन सी है, मेड प्लस है, अपोलो है या फिर संजीवनी है, इन तरीके के फ्रेंचाइजीज है। तो ये फ्रेंचाइजी बहुत ही अच्छी रन हो रहे हैं। जस्ट लाइक वेलनेस भी अभी आ गई है, सस्ता सुंदर भी बहुत अच्छी है। तो इन तरीके की आपने भी फ्रेंचाइजी स्टार्ट करने की अगर सोची होगी तो वो किस तरीके से होगी, क्योंकि ये बहुत मैन पावर की और बहुत बड़ी सिस्टम लगती है इसको, और फंड्स भी लगते हैं। ये बात सही है बिल्कुल, लेकिन क्या आप भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप इन जो ब्रांड जो मैंने बताए ना, उस तरीके की सेम आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगेगा, कौन सी मैनेजमेंट, किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होगा कि इस तरीके से फ्रेंचाइजीज डेवलप कर सकते हैं और आपको पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब फ्रेंचाइजी जिस तरीके से जाएगी ना, एक्चुअली आपको एक स्टेप ऐसी आएगी जिसके बाद कंटिन्यूअसली फ्रेंचाइजी आपकी रन होती जाएगी और आपको पैसिव इनकम स्टार्ट होने लगेगा। सो ये मॉडल बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आपको बहुत ध्यान देख के करना होगा। तो क्या कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। पहले तो आपको क्या करना होगा, पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। मतलब एकदम स्क्रैच में बता रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड फर्म स्टार्ट करने के बाद ही इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करनी है ना, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म मस्ट है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी लिमिटेशन नहीं रहेगी ट्रांजेक्शन की। जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको पहले तो प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करनी है, उसके बाद आपको रिटेल विथ होलसेल का लाइसेंस लेना है। अब ये क्यों लेना है? क्योंकि रिटेल से तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉक कहां से लेना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर कितना मार्जिन देगा? 18 to 20%। और जो फ्रेंचाइजी मॉडल है, जो मेड प्लस है या अपोलो है, किस तरीके से चलते हैं? 20% डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं। तो अगर आप सिर्फ रिटेल स्टोर से स्टार्ट करेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसके लिए आप रिटेल एंड होलसेल लाइसेंस लीजिए, प्राइवेट लिमिटेड प्लस रिटेल एंड होलसेल का लाइसेंस। अब ड्रग लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। अब ड्रग लाइसेंस के लिए क्या लगेगा? ड्रग लाइसेंस के लिए आपको प्रोफेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स FDA को सबमिट करने पड़ेंगे और वहां से ड्रग लाइसेंस जनरेट होगा। इसकी पूरी प्रोसीजर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया एक्सक्लूसिव ड्रग लाइसेंस के लिए। ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो जरूर देखें। ड्रग लाइसेंस, इसके बाद GST शॉप एक्ट लगेगा, उसके बाद FSSAI मतलब फूड लाइसेंस लगेगा, उसके बाद आपका उद्योग आधार लगेगा, उसके बाद बैंक्स में करंट अकाउंट लगेगा। बस ये चीजें इंपॉर्टेंट है प्राइम लेवल पे। तो ये जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया, ये आपको प्रिपेयर करने के बाद आपने रिटेल स्टोर आपको स्टार्ट करना है। एक रिटेल स्टोर स्टार्ट कीजिए। मेरा मानना ये है कि कम से कम 2 तो स्टार्ट कीजिए, लेकिन डिपेंड है आपके फाइनेंशियल्स पे। लेकिन 2 क्यों करना है? तो 2 अलग अलग एरियाज में कीजिए। मेट्रो सिटीज में कीजिए, रूरल एरियाज में कीजिए। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको दोनों की अरेंजमेंट पता चल जाएगी, किस तरीके से इन्वेंट्री रोटेट होती है, किस तरीके से आपको आउटपुट मिलता है, वहाँ पे कितना कैश फ्लो लगता है, कैसी मैनेजमेंट रहती है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 2 आउटलेट स्टार्ट कर लीजिए, फुल कॉन्सेंट्रेशन से करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको पूरी इन्वेंट्री रखनी है। ये रोड काउंटर होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है कि हॉस्पिटल के नज़दीक मिलेगा ऐसा कुछ हो नहीं रहता कोई भी फ्रेंचाइजी लेने वाला। तो आपको क्या रहना है, रोड काउंटर आइडियल लोकेशन है फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इन्वेंटरी पूरी रखनी है। इन्वेंटरी मेडिसिन कौन कौन से रखने, ये आपको थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा। मैंने इस पे वीडियो बनाया कौन कौन से मेडिसिन सबसे ज़्यादा जाते हैं, वो भी डॉक्टर की कैटेगरी वाइज। तो उस पर भी ऊपर आई बटन पे लिंक मैंने प्रोवाइड की, वहाँ वो वीडियो जरूर देखिए। तो मेडिसिन कौन कौन से जाते हैं, ये आपको डिफाइन करने के बाद आपको ये इन्वेंटरी रखनी है। आपको फर्नीचर जो भी इंटीरियर है बहुत ही बढ़िया बनाना है, क्योंकि आपका शॉप है ना, वो आइडियल शॉप मतलब बेस है वो, उसको देख के लोग फ्रेंचाइजी लेने वाले। तो ये दिमाग में बिल्कुल रखिए कि आपको वहाँ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको फंड मैनेजमेंट करनी होगी, तभी ये चीज़ें हो सकती है। मतलब आपका शॉप अगर छोटा होगा तो लोग फ्रेंचाइजी लेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट वो पता चल जाती है, साथ में कस्टमर क्यों आएंगे आपके यहाँ। तो कुछ ना कुछ आपको अट्रैक्टिव करना ही होगा। एक तो अट्रैक्टिव मतलब क्या है, आपको फर्नीचर वेल अच्छा होना चाहिए, लाइट्स अच्छी होनी, बोर्ड्स, ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया है। सॉफ्टवेयर रखना है। अब देखिए सॉफ्टवेयर ये आपका सेंट्रली होना चाहिए, मतलब ERP सॉफ्टवेयर रखिए जो आपके दोनों शॉप को कनेक्टेड रह सके। बाकी मल्टीपल शॉप
शॉप अगर हो गए 2 से 4 से, तो वो सारे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट होना चाहिए। इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर ERP रखना चाहिए आपको। इन्वेंट्री में मैक्सिमम क्या आता है ये देखिए, एक तो एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, FMCG, होम्योपैथिक, जेनेरिक्स एंड सर्जिकल्स, ये आपको रखना है। साथ में कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी, मेडिसिन की, फिर बेबी प्रोडक्ट की कैटेगरी आती है, उसके बाद वेलनेस प्रोडक्ट्स आते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनल आते हैं, सेक्सुअल वेलनेस के प्रोडक्ट्स आते हैं। इन तरीके की कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आपको रखने। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आपने होलसेल लाइसेंस ले लिया है ना, तो आपको अब आइडिया आ गई होगी थोड़ी, एक 4-5 महीने या 6 महीने में कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे जाते हैं। पहले दिन से आपको यहाँ पे सर्विस पे फोकस करना है, कंटिन्यूसली सर्विस ऐसी देनी है, आपकी डोर स्टेप डिलीवरी होनी चाहिए। आपके सारे मेडिसिन के एडवर्टाइजिंग आपके स्टोर में होनी चाहिए, मतलब जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है या फिर जिसके एडवर्टाइज आप कर सकते हो, OTC प्रोडक्ट है, वो आपके होने चाहिए। यहाँ पे आपके जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है वहाँ पर उसका नाम होना चाहिए। ऑनलाइन भी आप बहुत सारे एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, नियर बाय एरियाज में कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कस्टमर जनरेट करने, नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने चाहिए, सबसे ज़्यादा काम वही करना है आपको। सारी इन्वेंटरी रखनी है। अब सारी इन्वेंटरी रखने के बाद आगे क्या होगा, आपको होलसेल में जो भी प्रोडक्ट ज़्यादा जा रहे हैं ना, उस कंपनी के डायरेक्ट होलसेलशिप आप ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं मिल रही, ट्रेड कटिंग में लीजिए। इससे क्या होगा, आप कस्टमर को और भी अच्छी सर्विस दे सकते हैं। क्रोनिक सेगमेंट में डिस्काउंट भी दे सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट कंपनी आ गई। ठीक है, तो अब मतलब होलसेलर अगर आप बनते हैं किसी कंपनी के, तो उसमें अच्छा रेट भी मिलता है, स्कीम भी मिलती है, प्रॉपर सारी चीज़ें हो सकती है। आगे जाके आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले सकते हैं। ये चीज़ तो स्टैंडर्ड की हो गई, लेकिन कई कबार थर्ड पार्टी कंपनीज या खुद की भी थर्ड पार्टी कंपनी आप लॉन्च कर सकते हैं, या फिर दूसरे की कंपनी भी ले सकते हैं एज ए PCD। आपको क्या करना है, वहाँ पे थर्ड पार्टी खुद की ब्रांड्स बना के, वहाँ पे जो भी ब्रांड्स ओवर द काउंटर चलते हैं या फिर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जाते हैं, जिसके कस्टमर अच्छे हैं, उस वैसे ब्रांड आपको लेके आना है। तो इससे क्या होगा कि आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन मिलेगा और आप मोनोपोली क्रिएट करने में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो मोनोपोली क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोपोली क्रिएट करने की आप पहले दिन से कोशिश कीजिए। सर्विसेज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कैंपेन्स कीजिए। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप हेल्थ चेकअप का कैंप कर सकते हैं। ठीक है, BP शुगर का कैंप, हाइपरटेंशन भी चेक कर सकते हैं, सेबल ब्लड डोनेशन का कैंप रख सकते हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस के वेरियस कैंप्स भी रख सकते हैं आप। तो अलग अलग कैंप आप रखिए। ये रिटेल स्टोर को ब्रांड कैसे बनाना है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे उस पर भी लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। अब ये सारी चीज़ें तो आपने कर ली, अब आपको क्या करना है, अब कम से कम 1 साल आपको ये स्टोर चलाना है और देखना है इससे आउटपुट कितना आ रहा है। तो आपने होलसेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी ले ली उस कंपनीज की, इससे आपका मार्जिन भी बढ़ गया, कस्टमर को सर्विस अच्छी दे रहे, आप मोनोपोली भी आपने क्रिएट कर ली। ये पोजीशन जब आती है ना, तब आपको कैलकुलेट करनी है कि आप फ्रेंचाइजी किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। अब फ्रेंचाइजी डेवलप करने के लिए कुछ मैनेजमेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट, आपकी फ्रेंचाइजी लोग क्यों लेंगे, इसके एप्लीकेशन आपको तैयार होने चाहिए आपके पास। अब आपके एप्लीकेशन कौन कौन से होंगे, एक तो आपकी सर्विस अच्छी होगी, एक्सक्लूसिव ब्रांडिंग आप उस फ्रेंचाइजी की करेंगे, या आप उस फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग देंगे जब वो फ्रेंचाइजी कोई लेते हैं तो कि पूरी ट्रेनिंग दे दी है। उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन होनी चाहिए, मतलब उन्होंने अगर आपकी फ्रेंचाइजी ले ली तो वो रिटर्न मतलब उतनी अमाउंट वो कवर करने में कितना टाइम लगेगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 साल या 3 साल तो आपको रखनी है। किस तरीके से आप उनका पैसा कवर कर सकते हैं, इसका मॉडल आपके पास रेडी होना बहुत ही ज़रूरी है। और रिटर्न पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट है। रिटर्न पॉलिसी क्यों, क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट चला नहीं है तो वो रिटर्न कर सकते हैं और दूसरा प्रोडक्ट जो उन फ्रेंचाइजी में चलता है वो प्रोडक्ट आप वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तब आपको इससे पहले एक स्टेप है कि आपको उस इन्वेंट्री की लिस्ट बनानी है जो आप फ्रेंचाइजी को देंगे, जो आपकी फ्रेंचाइजी लेगा उनको। क्योंकि आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि एक स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा अगर आप फ्रेंचाइजी देते हैं तो। सो पहली होगी फ्रेंचाइजी फीस। फ्रेंचाइजी फीस क्योंकि आपके फ्रेंचाइजी का वो रॉयल्टी होगा। दूसरी चीज़ फर्स्ट ऑर्डर, पहली ऑर्डर कितनी होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक बताता हूँ, मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाले हैं इस चीज़ के बारे में। तो पहले तो आपको एरिया रिक्वायर्ड आपको करना है, एरिया रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, 15 स्क्वायर मीटर मिनिमम आप रखिए। इसके बाद फ्रेंचाइजी की फीस मैंने जैसे बताया 1 लाख से 5 लाख तक वेरी होती है, आप कौन सी कितनी भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 लाख तो रखनी ही चाहिए। उसके बाद इनिशियल स्टॉक आपका कम से कम 5 लाख या 10 लाख तक होना चाहिए।
उसके बाद एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट 2 लाख से 4 लाख तक वहाँ से आपको लेनी है। और एग्रीमेंट कम से कम 5 साल का यहाँ पे करना है। और जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंसिंग, उसकी कॉस्ट 30,000 to 40,000 आप रख सकते हैं। और इक्विपमेंट्स, अब इक्विपमेंट ये आप अलग से जो दे रहे हैं, जस्ट लाइक फर्नीचर दे रहे हैं, CCTV कैमरा दे रहे हैं, AC दे रहे हैं, फ्रिज दे रहे हैं, प्रिंटर, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं, उनकी भी कॉस्टिंग यहाँ पे लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम है। आपको यहाँ पे सबसे फोकस करने वाली बात है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपकी अच्छी होगी तो लोग डेफिनेटली फ्रेंचाइजी लेंगे, लेकिन आपको वो फ्रेंचाइजी खुद रन करके सक्सेसफुल बना के देनी है। इसके लिए बहुत सारे हमारे वीडियोज़ है, रिटेल फार्मेसी बिजनेस आइडियाज़, वो ज़रूर देखिए, बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से आप कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। अब आपको कुछ मैनेजमेंट पे काम करना होगा। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें कर ली, ठीक है, आपने फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट भी कर लिया, लेकिन आपको फ्रेंचाइजी अगर कोई ले रहा है ना, तो वहाँ पे आप भी वो उतने सक्षम होने चाहिए कि आपके ऊपर वो बिलीव रख सके। सिर्फ एडवर्टाइजिंग से काम नहीं होगा, बहुत मैनेजमेंट पे काम करना पड़ता है। सो पहली मैनेजमेंट है फंड मैनेजमेंट। फंड मैनेजमेंट में क्या करना है आपको, आपका जो कोई भी आपकी जो फ्रेंचाइजी लेता है ना, उनको अगर उनके पास इतना अमाउंट नहीं है, मान लीजिए आपकी 10 लाख की फ्रेंचाइजी, अमाउंट नहीं है, तो क्या आपको वहाँ पे बैंक लोन प्रोवाइड करना आना चाहिए। तो आपको बैंक से कनेक्शन रखना है, इसके लिए फंड मैनेजमेंट टीम आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैन पावर टीम होनी चाहिए। ये किस चीज़ के लिए, पहले तो ट्रेनिंग देनी है आपको, क्योंकि नए फ्रेंचाइजर अगर ज्वाइन होते हैं तो उनको पूरी ट्रेनिंग दी किस तरीके से सेल करना है, ट्रेनिंग में क्या लेना है, तो आपकी इन्वेंटरी क्यों, ये इन्वेंटरी क्यों है, कौन से लोगों को कौन से मेडिसिन से, इसके अकॉर्डिंगली आपको कस्टमर पेशेंट काउंसलिंग किस तरीके से कर सकते हैं, डॉक्टर से रिलेशनशिप कैसे रख सकते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे रन कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। मैंने जैसे बताया ना सॉफ्टवेयर, तो इस तरीके से आपके सारे फ्रेंचाइजी के सॉफ्टवेयर एक ERP में, एक सर्वर में होने चाहिए। जैसे कि आपका पहला स्टोर है ना, उस सॉफ्टवेयर उस पे सारा डेटा सेव होना चाहिए, वो सर्वर रहेगा, क्योंकि वहाँ से आप रिमोट एक्सेस कर सकते हैं कहाँ कौन से काउंटर में कितना मेडिसिन जा रहा है, किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रह चुका है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैन पावर, अब मैन पावर और भी चीज़ें लगती है, ट्रेनिंग के लिए तो लगती है, साथ में इंटीरियर के लिए। अब किसी भी कोई फ्रेंचाइजी ले रहा है तो वह उनका फर्नीचर बनाना है, बोर्ड्स, लाइट्स, ये एक अलग से मैन पावर है। इंटीरियर बनाने की अलग से, फिर इलेक्ट्रिकल्स जो कंपनीज है या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो CCTV, AC, फ्रिज, प्रिंटर इसमें डील करती है, उनको आपके कांटेक्ट में रहना चाहिए, उनसे एक MOU कीजिए आप। तो ये मैन पावर लगेगी ट्रेनिंग के लिए, इंटीरियर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए। उसके बाद टेक्निकल टीम लगेगी। अब टेक्निकल टीम क्यों, एक तो आप सपोर्ट देंगे ना, 24/7 सपोर्ट देंगे आप, इसके लिए एक टेक्निकल टीम टोल फ्री नंबर रहेगा वहाँ पे। अब उस सारी तरीके मतलब सॉफ्टवेयर की टेक्निक जो भी इश्यूज़ है वो सॉल्व करेंगे। पेशेंट काउंसलिंग के लिए भी अलग से टीम रहनी चाहिए। इसके बाद वेबसाइट एंड एप्लीकेशन आपका खुद का होना चाहिए, आपका खुद का एक वेबसाइट होनी चाहिए जो प्राइवेट लिमिटेड का, और साथ में ये एप्लीकेशन आपको हर एक फ्रेंचाइजी को देना है, जहाँ से वो ऑनलाइन भी कस्टमर उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि वेलनेस का है, अब वेलनेस की किस तरीके से, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे वेलनेस की पूरी लिंक दी है, वो वीडियो देखिए, फ्रेंचाइजी किस तरीके से वो दे रहा है। सो एक्चुअली वहाँ पे भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, आपको भी एप्लीकेशन देना है। ये कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए भी टीम होनी चाहिए। तो ये हो गई टेक्निकल टीम। नेक्स्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपकी जो परचेस रहेगी ना वो डायरेक्ट कंपनी से, दिन ब दिन क्या होगा, आप होलसेलर जो बनते हैं ना, एक मैंने जैसे बताया कि आप अंडरकटिंग में कंपनी स्टार्ट की, उस तरीके से आप कुछ कंपनीज लेना स्टार्ट कर लीजिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जो अच्छी रन होती है, जस्ट लाइक सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मास्यूटिकल्स, इसके बाद अल्केम लैब्स, ये कंपनी जो है ना हर जगह पे चलती है उनकी प्रोडक्ट्स। तो ये कंपनी से आप डायरेक्ट ले लीजिए। उससे फ्रेंचाइजी जो मॉडल होते हैं जैसे मेड प्लस है, अपोलो, ये 20% भी डिस्काउंट देते हैं, तो आप भी दे सकते हैं, नॉट एन इशू। इस तरीके से इनकी फ्रेंचाइजी रन होती है, क्योंकि इनके वेयर हाउस है, जैसे कि मेड प्लस का वेयर हाउस है हैदराबाद में, वहाँ से स्टॉक आता है, वो डायरेक्ट कंपनी से परचेस करते हैं। आप भी कंपनी से परचेस कर सकते हैं, डायरेक्ट कंपनी से परचेस कर सकते हैं, नॉट C&F, राइट। तो इस तरीके से आपकी डे बाय डे आपकी परचेस पावर बढ़ जाएगी, कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। और यस, अगर आपकी सप्लाई चेन अच्छी रही ना, तो आप हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना स्टार्ट कर सकते हैं।
मतलब फ्रेंचाइजी में शुरुआत में डिस्काउंटेड सर्विसेज इन दोनों पे काम करना पड़ता है। इसके लिए आपको आपकी सप्लाई चेन आपकी खुद की बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। परचेस मैनेजमेंट की टीम, मतलब जो कंपनी से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करती है, होलसेलर से कॉन्टैक्ट करती है, वो अच्छी होनी चाहिए। वहाँ से रेट निगोशिएट करने का काम उनका रहेगा, क्वांटिटी में ऑर्डर देना और उसके अकॉर्डिंगली रेट अच्छे से लेना, ये काम उनका रहेगा। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब फ्रेंचाइजी से कस्टमर रिलेशनशिप, मतलब वो फ्रेंचाइज जो लेते हैं वो उनके आपके कस्टमर है, तो आपको उनको हर टाइम पे जो उनको हेल्प लगती है तब उनको सपोर्ट करना है। साथ में पर्सनली विजिट भी आपको करनी है, वीकली या मंथली, तो किस तरीके से चल रहा है और क्या कर सकते हैं आप, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्योंकि सपोर्ट करना है। क्योंकि क्या होता है कि जो मेडिसिन आप दे रहे हैं ना, वही मेडिसिन वहाँ पे होंगे, मतलब उसी तरीके से कस्टमर आएंगे ऐसा नहीं है, दूसरे भी कस्टमर आ सकते हैं। इसके लिए आपको वो भी देखना है कि कौन से अलग से मेडिसिन है जो उस फ्रेंचाइज में चल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप भी वो कंपनी में से परचेस कर सकते हैं और वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग है। अब चैलेंजेस क्या है इसमें, ये बात करते हैं। पहले जैसे मैंने बताया इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बड़ी चैलेंज है। दूसरी फंडिंग, बहुत फंडिंग लगती है। मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो वो आपको कम से कम 50 लाख रुपीज़ लगेंगे अगर आप 2 स्टोर स्टार्ट करते, 2 या 3 स्टोर स्टार्ट करते। मेट्रो सिटीज़ में 2 स्टोर के लिए इतना लगेगा क्योंकि आप पूरी इन्वेंट्री रख लें। अगर आप 3 स्टोर स्टार्ट कर सकते, एक रूरल में 2 मेट्रो सिटीज़ में, तो आपको 50 लाख में चलेगा। लेकिन आगे जाके आपको मतलब ये पूरी सिस्टम डेवलप करनी है, कंपनी से स्टॉक भी लेना है, मतलब आप होलसेल पे ध्यान देना है, रिटेल पे ध्यान देना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बिल्डअप करनी है, बहुत सारी मैन पावर लगेगी। आपकी खुद की कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड जो रिटेल की खुद की है, जो पहले 2 स्टोर है 3 स्टोर है, वो मैनेज करने के लिए एक ट्रस्टेड पर्सन लगेगा। हर एक स्टोर में एक ट्रस्टेड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि आप किसी के भरोसे बिजनेस नहीं कर सकते फार्मा में। इसके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के फैमिली से या खुद के एकदम क्लोज रिलेशन से लोग रखिए, क्योंकि एक भी आदमी अगर अच्छी सिस्टम हैंडल करने में फेल रहा तो ये पूरी सिस्टम गड़बड़ा जाती है। इसके लिए फंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कंटिन्यूसली स्पॉन्सर्स ढूंढते रहिए। इस स्टार्टअप के लिए स्पॉन्सर भी मिलते हैं, लेकिन उसका इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट होना चाहिए, सो दैट ये चीज़ें, ये चैलेंजिंग पार्ट है। सो यू नीड टू कंसिडर ऑल दिस थिंग्स एंड आई होप ये वीडियो जो भी बताया मैंने चीज़ें, ये आपको अच्छी लगी होगी। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई है ना, आप किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं खुद की फ्रेंचाइजी, तो ये एक पार्ट है हमारा जो अपकमिंग वर्कशॉप है रिटेल फार्मेसी में। अब रिटेल फार्मेसी में जो वर्कशॉप है वहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा किस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन भी बताऊंगा, जो वेल रनिंग का फ्रेंचाइजी है जैसे संजीवनी, मेड प्लस किस तरीके से चल रहे हैं उनका, वो आप अगर ज्वाइन करेंगे 3 अक्टूबर से वो स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ पे नॉट ओनली फ्रेंचाइजी बट आल्सो ऑनलाइन फार्मेसी कैसे डेवलप कर सकते हैं, फार्मेसी शॉप कैसे डेवलप कर सकते हैं, रिटेलर से, होलसेलर से एंड डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें दी है मैंने। तो उसके लिए एक वीडियो भी बनाए, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई, वो वीडियो जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी डिटेल्स दी गई। सो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत मददगार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।